हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम जो है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। जेआरएफ और नीट क्वालिफाई करने के लिए हमारा जो पेपर 2 जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा पेपर 1 भी होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे मार्क्स उठते हैं वो हमें जेआरएफ की तरफ लिखे जाते हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम जो है कि पेपर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग का मतलब होता है कि एक पर्सन जो है कि अपनी जो स्किल्स को, अपनी जो है कि अपने अंदर जो भी वो एबिलिटी होती है किसी चीज़ को सीखने की, अगर वो अपने नॉलेज को जो है कि किसी और पर्सन के साथ उसे बांटता है, उसे देता है, तो उस एक्शन को जो है टीचिंग बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन अ पर्सन इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और स्किल टू अनदर। अगर वो अपने नॉलेज को, स्किल को, अपनी सूचनाओं को जो है कि दूसरे पर्सन को देता है, तो इस एक्शन को, इस बिहेवियर को जो है टीचिंग कहते हैं। इम्पार्टिंग में मीन टू शेयर एक्सपीरियंस और कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। फॉर इंस्टेंस लेक्चर। इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब होता है कि जैसे कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है कि किस तरह उसने टीचर बनने की जर्नी जो है कि पाई है, और किस तरह वो एक तरह से लेक्चर देता है जो कि स्टूडेंट को बेनिफिशियल होता है। और वो एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट के अंदर जो पोटेंशियलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को बाहर लाता है, उसे सीखने में मदद करता है कि ये सीखो, उससे उसके लाइफ के, उसके फ्यूचर गोल को अचीव करने में, और उसे एक अच्छा, एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो एक गुड पर्सन होता है उस तरफ लेके जाता है। तो टीचिंग इज़ रिगार्डेड एज बोथ एन आर्ट एंड और साइंस। टीचिंग जो है कि अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो यहाँ पे ये आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट इसलिए है कि जब हम कोई टीचर जो है किसी स्टूडेंट को समझाता है, और अगर वो चाहता है कि वो जो बताना चाह रहा है उस बच्चे को समझ में आ जाए, तो वो उसे अपनी इमेजिनेशन में ले जाता है, उसे बताता है। जैसे कि अगर किसी छोटे बच्चे को समझाते हैं तो उसे हम कहानियों के थ्रू डायग्राम जो है कि बना करके उसे समझाते हैं, तो उसी तरह वो चीज़ें क्रिएट करता है, उसे बताता है, ठीक। और जो है कि क्लासरूम में वो जो है उसे उस इन्वायरमेंट को जैसे क्रिएट करके सिखाता है। जैसे अगर आपको पायलट की ट्रेनिंग लेनी होती है तो हम जाके, हमें डायरेक्ट जो है कि ओरिजिनल हमें एरोप्लेन में नहीं बैठाते, बल्कि उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करके एक इन्वायरमेंट बना दी जाती है जो कि हाईली एक्सपेंडिचर होता है, उसमें हमें जो है ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक। तो उसी तरह एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है टीचर जो कि स्टूडेंट अच्छे से समझ जाता है। एज ए साइंस इट शेड लाइट ऑन द लॉजिकल, मैकेनिकल और प्रोसीजरल स्टेप टू बी फॉलो टू अटेन एन इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ गोल। तो हम इसको साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचिंग जो है कि स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे कि हमारा अगर लेवल ऑफ टीचिंग को लेते हैं तो वो एक जो है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद जो है कि रिफ्लेक्टिव, उसके सबसे पहले जो होती है हमारी जो लेवल ऑफ टीचिंग होती है वो मेमोरी लेवल वाली टीचिंग होती है। तो उसमें हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। यहाँ पे हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं कि जब बच्चा होता है तो उसको केवल चीज़ें रटाई जाती है, उसे समझाई नहीं जाती। जब तक वो चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगता है, पढ़ने लगता है, तो उसे समझ में आती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में फिर वो जो है कि चीज़ों को एनालाइज करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, वो रिफ्लेक्टिव होता है, लेकिन वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद होता है। तो उसी तरह जो है कि हमारा एजुकेशन जो है, जिस तरह कि हमारा मेमोरी बाद में नहीं आ सकता, पहले रिफ्लेक्टिव आएगा, नहीं आ सकता, उसी तरह जो है कि हमारा जो एजुकेशन को जो सीखने का है वो स्टेप बाय स्टेप होता है कि इस तरह हमारा एजुकेशन होता है। तो वो एक लॉजिक भी होता है, मैकेनिकल स्टेप प्रोसीजरल में होता है, जो कि हमारे गोल को अचीव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इसके कुछ डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा डिफिनेशन है और कैसे हैं। तो मॉरिसन ने 1935 में टीचिंग की जो डिफिनेशन दी थी उसमें बताया था कि इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी, यानी कि एक टीचर जो एक मैच्योर पर्सन है, उसे चीज़ों की समझ है, वो इस एज में पहुंच गया है कि क्या गलत है क्या सही वो समझ सकता है, और एक लेस मैच्योर वन जो कि एक बच्चा है जिसे अभी चीज़ों की नहीं पता, जिसे सब कुछ सीखना है,
उनके बीच का जो है कि एक रिलेशनशिप है, ठीक। और उसको वो जो सिखाता है उसे एजुकेशन जो है कि वहाँ पे ले दिया गया है नाम। और दवे ने 1935 में दिया था टीचिंग की जो है कि डिफिनेशन कि टीचिंग इज़ लर्निंग। जिस तरह हमारा सीखना पढ़ाना है उसी तरह है जिस तरह हमारा बेचना खरीदना होता है, उसी तरह हमारा जो है टीचिंग इज़ लर्निंग होता है। तो नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये है B.O. स्मिथ डिफाइन टीचिंग एज टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग वो एक्शन है जो हमें सीखने की तरफ धकेलता है, या कह सकते हैं कि हमें इनकरेज करता है, इंड्यूस करता है कि हम उस चीज़ को सीखें, ठीक। अकॉर्डिंग टू गे 1963, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल अनदर पर्सन। कि टीचिंग वह प्रोसेस है जिससे हम किसी को देख करके अपने अंदर उस चेंज को लाना चाहते हैं, उस अपने जो हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको हम बाहर निकालते हैं कि हम ये कर सकते हैं। अपने बिहेवियर में एक तरह का चेंज आता है, उसे कहते हैं। एडमंड एमिडन डिफाइन टीचिंग एज इंटरेक्टिव प्रोसेस, कि ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो दो लोगों के बीच में या मोर देन 2 पर्सन के बीच में होता है। और इसमें प्राइमरली इन्वॉल्विंग होता है क्लासरूम इन्वायरमेंट टॉक विच टेक्स प्लेस बिटवीन टीचर एंड पीपुल्स आर सेड स्टूडेंट के बीच होता है। ऑकर ड्यूरिंग सर्टेन डिफाइनेबल एक्टिविटीज़, कि हमारी जो है कुछ एक्टिविटी होती है कि हमें ये पढ़ाई करना है, या कुछ टॉपिक होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें ये सीखना है, और उसके लिए हमारा जो डिस्कशन होता है स्टूडेंट और टीचर में, एक तरह का लेक्चर होता है और वो बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो एक तरह का जो प्रोसेस है इंटरेक्टिव, ठीक। अब हम देखते हैं कि टीचिंग इज अ साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट्स मेजर कंपोनेंट आर कंटेंट, कम्युनिकेशन और फीडबैक। टीचिंग जो है कि एक हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हमारा साइंटिफिक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है, यानी कि जो टीचर जो है जो स्टूडेंट को जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो जो है कि सही होना चाहिए, गलत कंटेंट नहीं होना चाहिए। और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए, जैसे कि सक्सेसफुल होना चाहिए, एसेजिबिलिटी होना चाहिए कि टीचर जो समझाना चाहता है बच्चा वो समझ जाए। और अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो टीचर को चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है, कौन सी लैंग्वेज, कहीं कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशन वहाँ पे हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फीडबैक, जब बच्चा समझ जाता है तो आप उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर देता है तो वो फीडबैक कहा जाता है। इन टीचिंग बोल सकते हैं कि हमारा मेमोरी लेवल पे और जो है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचिंग फीडबैक इसी तरीके से आते हैं। और द टीचिंग स्ट्रेटजी हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। कि टीचिंग स्ट्रेटजी यानी कि एक टीचर जो है कि टीचिंग स्ट्रेटजी बनाता है कि उसे ये मॉडल अप्लाई करना है और ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, ये इस तरीके से, जैसे कि हम चॉक एंड मेथड यूज करेंगे, कि हम जो डिस्कशन मेथड यूज करेंगे, किस तरीके से कि बच्चा, तो उसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट के। टीचर किस तरह से बिहेव करता है इसका भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू मॉडिफाई। टीचिंग में हमेशा पॉसिबिलिटी होती है मॉडिफाई करने की, इम्प्रूवमेंट करने की और डेवलप करने की। और जो हमारी नई टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है एनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है कि इंक्रीज करती है और हमारे जो सिस्टम में जो है बिलीफ सिस्टम को की सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को बताती है, ठीक। तो अब हम जो है कि टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं कि टीचिंग जो है कि द टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग स्ट्रक्चर कैन बी इस्टेब्लिश बाय एप्रोप्रिएट टीचिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा जो लर्नर का बिहेवियर है उसके स्ट्रक्चर में हम एप्रोप्रिएट, मतलब कि एक टीचिंग अच्छे से, टीचिंग की हमारा स्टेप बाय स्टेप क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है कि लर्नर के बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं और उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो डेविस एंड ग्लेजर ने 1962 में हमें कुछ टीचिंग के स्ट्रक्चर बताए थे कि कैसे होता है। जैसे कि अगर एक टीचर जो है ऐसे ही जा कर के क्लास में नहीं जाएगा और क्लास में जा कर के ऐसे ही वो शुरू होगा, पढ़ाने लग जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। पहले वो
उसके पहले भी टीचर के क्लास के अंदर जाने से और क्लास ख़त्म होने के बाद उसके बाद भी उसकी कुछ प्रोसेस होती हैं। जैसे कि अगर टीचर को क्लास में आज जाके पढ़ाना है तो वो अंदर जाने से पहले सोच के जाएगा कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, वो स्टूडेंट की लैंग्वेज क्या है, वो क्या समझेंगे, किस तरह के स्टूडेंट का नॉलेज लेवल क्या है। फिर वो इस तरीके से अपने जो है कि कंटेंट को, ऑब्जेक्टिव को, इस तरीके की प्रोसेस कि वो कौन सा मेथड अपनाएगा टीचिंग के लिए, और ये सारी चीज़ें कंटेंट क्या है इस तरीके की वो एनालाइज करके जाता है। जैसे देखिए प्लानिंग ऑफ टीचिंग विच इंक्लूड कंटेंट एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव कि वो क्लास में जाके क्या पढ़ाएगा, क्योंकि ऐसे ही जाके कुछ भी ऐसे तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बच्चों का जो सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, उन्हें क्या पढ़ाना है, क्या इस तरीके की चीज़ें वो अपना एनालाइज करता है। फिर उसके बाद वो क्लासरूम में जाता है, फिर वहाँ पे बच्चों को देखता है, उसके बाद वो स्टार्ट करता है, फिर वहाँ पे देखता है किस तरीके से क्या होनी चाहिए। तो एक टीचिंग की जो है प्रोसेस होती है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं हमारी प्लानिंग ऑफ टीचिंग विच इंक्लूड कंटेंट एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन एंड राइटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस तरीके की चीज़ें कंटेंट आइडेंटिफाई करना होता है कि हम कौन सा कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज करेंगे, क्या होगा, कैसे प्रोसेस, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग विच इंडिकेट द टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कि हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो सीखने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, किस तरीके से वो बच्चे जो हम समझाना चाहते हैं वो समझ जाएंगे कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करें। ठीक, तो इस तरह के हम आगे चल के टीचिंग मेथड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर तीसरा स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सूटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कंटेंट कि यहाँ पे ये लैंग्वेज और कम्युनिकेशन हम कैसे इफ़ेक्टिव बनाएं जिससे कि हम बच्चों को समझा सकें। और फिर मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग वेयर बाई द फोकस इज ऑन द असेसमेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन। चौथे स्टेज में ये होता है कि हम टीचिंग लर्निंग के अपने जो हमने स्ट्रेटजी बनाई होती है उसमें लास्ट स्टेज होता है कि मैनेज करना होता है कि हम जो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं उन्होंने सीखा है या नहीं, और उसमें हमें फीडबैक पाना होता था। तो टीचर जो है कुछ क्वेश्चन पूछ करके कि क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि उन्हें आंसर आ जाता है तो उनको फीडबैक समझते हैं कि ये आ रहा है बच्चों को समझ में। ठीक, तो द इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन हैव क्लासिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इनटू 3 कैटेगरीज। टीचिंग मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिफाइन किया है कि टीचिंग एज सक्सेस सिग्निफाई दैट लर्निंग इज इम्प्लीकेटेड इन टीचिंग कि टीचिंग जो है कि हमारा सक्सेसफुल तभी होता है जब हम लर्निंग को टीचिंग में जो है कि अप्लाई करें, इम्प्लीकेट करें एक दूसरे से, मतलब क्योंकि लर्निंग और टीचिंग एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इन्हें अलग नहीं कर सकते। टीचिंग इंटेल लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में है और लर्निंग टीचिंग में है। ठीक, कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी विच नेसेसरली अफेक्ट लर्निंग। टीचिंग जो है एक एक्टिविटी की तरह लेते हैं जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। ठीक, और लर्निंग टीचिंग के सक्सेस के लिए ये लर्निंग हमारा होना ज़रूरी है। टीचिंग एज एन इंटेंशनल एक्टिविटी मीन्स दैट टीचिंग में नॉट लॉजिकली इम्प्लाई लर्निंग बट इन कैन बी जो एंटिसिपेटेड दैट विल रिजल्ट इन लर्निंग। टीचिंग जो है कि हमारा एक इंटेंशनल जो है कि जैसे टीचिंग जो है कि हमारा एक बोल सकते हैं कि हमारा टीचर जो है कि इसमें एकदम लगन से जुड़ा हुआ होता है, वो अपनी नॉलेज शेयर करता है, बच्चों को सिखाता है। तो इसलिए इसको हम ये नहीं बोल सकते कि केवल ये लॉजिकल होता है माइंड, क्योंकि टीचर जो है कि एक इमोशनली भी स्ट्रांग होता है। वो उसकी जो कि होती है इंडोक्ट्रिनेशन, यानी कि हमारी जो भावनाएं, फीलिंग, इमोशंस होते हैं उसमें वो लगाता है कि वो जो सिखाना चाहता है वो बच्चे सीख जाएं। तो उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि वो केवल लॉजिकली होती है या साइंटिफिकली होती है, क्योंकि उसमें इमोशंस नहीं होते, वो सिस्टमाइज होता है केवल कि स्टेप बाय स्टेप होता ही है। तो इस तरह हमारा जो है कि ये लर्निंग में इस तरह एम्प्लॉय नहीं हो सकता। कभी कभी बच्चों को सिखाने के लिए थोड़े स्टेप फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि डिफरेंट तरीके से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उस तरीके से जो है कि हम नहीं करते, ये लॉजिकल एक प्रोसेस नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसने यहाँ बताया टीचिंग में नॉट लॉजिकली इम्प्लाई लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों में वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है हर
बच्चा जो एक ही तरीके से नहीं सीख सकता। लोग जो है कि अलग अलग होते हैं, तो उनके सीखने की, उनके माइंड एबिलिटी अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इसका जो टीचिंग का रिजल्ट होता है कि वो सीख गया है, बट यहाँ पे हम जो है कि लॉजिकली ये नहीं कर सकते क्योंकि उनको डिफरेंट तरीके से हमें सिखाना है। तो नेक्स्ट स्टेज चलते हैं कि टीचिंग एज ए नॉर्मेटिव बिहेवियर। टीचिंग जो है कि एक स्टैंडर्डाइज बिहेवियर है। जैसे कि हमारी एक सोसाइटी होती है, तो कम्युनिटी में हमें एक स्टैंडर्ड होता है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए या किस तरह के। तो उसी तरह सोसाइटी, तो टीचिंग एज ए सोशल एक्ट है, तो वो एक हमें स्टैंडर्ड बिहेवियर डिनोट करता है अपने एक्शन के थ्रू, और वो हमारे लर्निंग के ज़रिए उस स्टूडेंट में वो लाने की कोशिश करता है जिससे वो एक स्टैंडर्ड बिहेवियर हो, वो अपने एक अच्छा इंसान बने, एक फ्यूचर में जो वो अचीव करना चाहता है वो अचीव करे, और सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हो। ठीक, और इसके लिए उसे जो है फैमिली की एक्टिविटी जो कुछ सिखाती है वो होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और कुछ इंडोक्ट्रिनेशन होता है। ट्रेनिंग जो होती है वो किसी भी बच्चे को, जैसे कि किस शेप में आना चाहिए, यानी किस शेप मतलब नॉट द साइज, यहाँ पे शेप मतलब कि कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिहेव करना चाहिए, कौन से स्किल को कब यूज करना चाहिए, इस तरीके की जो है वो हमारी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से और इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। और जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है वो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीफ, हमारे नॉलेज को जो है कि इंड्यूस करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। तो टीचिंग इज एन इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट। टीचिंग जो है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बताता है, कि जैसे कि हमारा जो है कि इफेक्टिव होगा तभी हमें फीडबैक मिलेगा और तभी ये सक्सेस होगा। टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। हमने पहले ही समझाया आपको कि किस तरह जो है कि टीचिंग जो है कि हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे टैलेंट को एक एक्सरसाइज कराता है, किस तरह सिखाता है, किस तरह ये बाहर लाता है। और टीचिंग में जो है कि हमारा साइंस भी होता है, क्योंकि ये स्टेप एक लॉजिकल प्रोसेस होता है, ये हमारी स्किल्स को बाहर लेके आता है और हमें सिस्टमैटिकली स्टडी, डिस्क्राइब और इम्प्रूव करता है कि सिस्टमाइज तरीके से कि किस लेवल पे कैसे होना चाहिए, उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करता है। अ गुड टीचर इज़ वन हु एड्स क्रिएटिविटी इंस्पिरेशन टू द बेसिक रिपोर्ट एडिटर। ठीक, कि अगर जो हमारा जो बेसिक जो हमारा मेन होता है, वहाँ पे हमारा एक टीचर का जो होता है कि वो क्रिएटिविटी अपने में इम्प्रूवमेंट लाता रहे, वो क्रिएटिविटी रहे, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी होगी तभी जो है कि बच्चे जो आप में इंटरेस्ट लेंगे और तभी उनमें सीखने की जो लर्निंग होगी प्रोसेस, वो सीखना चाहेंगे, वो अपने अंदर जो है चेंज लाना चाहेंगे अपने बिहेवियर में, और एक इंस्पिरेशन लाइक एक रोल मॉडल देना चाहिए इनके जैसा या इनके, क्योंकि जैसे आज के बच्चे का आप 5-8 तक जाएंगे तो वो APJ अब्दुल कलाम इन लोगों को बहुत मानते हैं, और उनके सामने एक पोर्ट्रेट दे दिया जाए जैसे विराट कोहली इन लोगों का, तो वो और भी चीज़ों को सीखने में और भी इन्हांस होती है, उनकी जो है कि इंटरेस्ट इन्हांस होता है। ठीक, टीचिंग हैज़ वेरियस फॉर्म लाइक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग, कंडीशनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। ठीक, तो ट्रेनिंग कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि हम इनको जो है कि से एक तरीके से चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर उन्हें एक शेप में। कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि उनके बिहेवियर में जो बिहेवियर उनको शेप देते हैं कि इस साइड क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, और उनके जो फीलिंग इमोशंस है उनको जो है राइट साइड में लेके जाना चाहिए। टीचिंग इज़ डोमिनेटेड बाय द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। टीचिंग जो है कि डोमिनेटेड होता है स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपकी स्किल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप अपने जो एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। सोचिए अगर एक टीचर है जो तमिल बोलता है और तमिल की लैंग्वेज आती है, एक हिंदी स्टूडेंट है, तो उसको उन लोगों का जो तो कम्युनिकेशन गैप है, तो उसके टीचर के पास चाहे कितनी भी नॉलेज रहे उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि जो टीचर है और लर्नर है उन दोनों का कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो अब टीचिंग है ट्राइपोलर प्रोसेस।
द थ्री पोल्स आर एजुकेशनल, ऑब्जेक्टिव, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग जो है कि 3 वे में होता है हमारा। उसमें एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कि हम जैसे कि हम स्कूल में कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो उस तरीके के जो सीखना हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो उसी तरह जो है कि हमारा टीचिंग जो होता है उसमें एक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये बच्चा सीखना चाहता है और टीचर इसे सिखाना चाहता है। लर्निंग एक्सपीरियंस कि उसका पहले का पास्ट का प्रोसेस क्या है, उसने जो भी ऑब्जेक्टिव है वो उसके बारे में कितना जानता है, क्योंकि तभी तो टीचर जानेगा कि उसे इस यहाँ से स्टार्ट करना है, ये बच्चा इतना जानता है, ये बच्चा इतना जानता है, तो इस तरीके से वो स्टार्ट करेगा कि सारे बच्चों का हो जाए और उनको चीज़ों का पता रहे। क्योंकि टीचिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। अगर वो टीचिंग पता चला कि वो इस प्रोसेस से स्टार्ट कर रहा है, बच्चे को उसका बेसिक ही नहीं पता, तो जब तक वो जानेगा नहीं तो वो बताएगा कैसे। और उसके बाद जो है कि ये चेंज इन बिहेवियर में लाता है। टीचिंग हमारा जो है बिहेवियर में चेंज करता है। टीचिंग शुड बी वेल प्लान्ड एंड द टीचर शुड डिसाइड द ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवोल्यूशन टेक्निक। हमने टीचिंग के जो प्रोसेस 4 बताया था उसमें पहले वाली टीचिंग में ही बताया था कि वेल प्लान्ड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव जाने से पहले डिसाइड हो जाए कि मेथड्स क्या लेंगे, क्या इवोल्यूशन टेक्निक लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेंगे, समेटिव या जो भी हो। टीचिंग इज़ सजेस्टिंग एंड नॉट डिक्टेटिंग। टीचिंग जो है सजेस्टिंग किया जाता है, यानी कि हम बच्चे को सजेशन देते हैं, हम उसको ऑर्डर नहीं करते हैं, हम उसको इम्पोज नहीं करते हैं चीज़ों को, हम उसे समझाते हैं, हम उसे बताते हैं ये प्रोसेस। अगर उसे लगता है तो हम उसको जो है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, जिससे वो बच्चा समझ जाए। ठीक। गुड टीचिंग इज़ अ डेमोक्रेटिक and teacher respect the student and encourage them to ask question, answer question and discuss thing। यहाँ पे डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि मैनिपुलेशन से नहीं है, यहाँ का मतलब कि टीचर जो है कि वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। वो देखता है कि अलग अलग स्टूडेंट किस तरीके से सीख रहा है और किस तरह, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, और इसलिए यहाँ पे डेमोक्रेटिक बोला गया है। और वो स्टूडेंट को रिस्पेक्ट करता है कि वो किस तरीके से सीखना चाहता है। जैसे कि अगर तमिल वाला है तो वो हिंदू को, तो वो जानेगा कि हमारी उसकी लैंग्वेज गैप है, तो वो पहले हिंदी सीखेगा कि उसको, फिर उसके बाद देखेगा कि उसको कितना आता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। अगर वो जिस तरीके से समझा रहा है स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो वो अपने जो है लैंग्वेज को चेंज करेगा, अपने मेथड्स को चेंज करेगा, लेकिन उसका एम यही होगा कि वो जो सिखाना चाहता है वो बच्चा सीख जाए। और साथ में उनको एक इनकरेज करता है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बच्चे जितने क्वेश्चन पूछते हैं और उनके जो है कि मतलब इंटरेस्ट होता है कि ये चीज़ है और ये चीज़, तो उसमें उस टॉपिक में इंटरेस्ट होता है। और अगर आंसर क्वेश्चन और डिस्कशन प्रोसेस होता है तो इससे जो है कि हमारा जो कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव होता है, और हम एसेजिबिलिटी होता है कि हमारा जो टीचर सिखाना चाहता है वो स्टूडेंट ने सीख लिया। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो टीचिंग प्रोवाइड गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट टू द स्टूडेंट। टीचिंग जो है गाइडेंस है, डायरेक्शन है, क्योंकि ये एक सजेशन की तरह है, ये एक गाइड ही करता है, इम्पोज नहीं करता है, तो बच्चों को सिखाता है। टीचिंग इज़ अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी जो कि स्टूडेंट और लर्नर के बीच होती है। टीचर शुड इन्वॉल्व स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़ सच एज ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, डिस्कशन, रिसिटेशन एंड इवॉल्यूशन ऑफ रिजल्ट। कि टीचर को जो है स्टूडेंट को इन्वॉल्व करनी चाहिए क्लासरूम के इन्वायरमेंट में, एक्टिविटी में, कि आप ये बताइए, यहाँ पे कुछ पोस्टर लगाइए, इस तरह का मतलब कि जो अलग अलग थीम होती है उसके अकॉर्डिंग उनसे चीज़ें बनाना, जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि बच्चों को जो है कि एक ही चीज़ करने से वो बोर हो जाते हैं, तो हमें डिफरेंट मेथड बनाना चाहिए जिससे कि वो इंटरेस्ट, जैसे कभी कभी छोटे बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है, उन्हें ड्राइंग करके सिखाई जाती है, इस तरीके से। तो टीचिंग इज़ अ काइंड एंड सिंपैथेटिक एंड अ गुड टीचर डेवलप इमोशन स्टेबिलिटी एमॉन्ग चिल्ड्रेन। टीचिंग जो है कि हमारा जो है सिंपैथेटिक होता है, यानी कि हमारा जो है टीचर जो है कि स्टूडेंट के साथ अपना गुड कंपैटिबिलिटी बना के रखता है, और उसके अलावा जो है कि वो स्टूडेंट में जो स्टेबिलिटी है उसको जो है कि स्टेबल इमोशन की स्टेबिलिटी है उसको जो डेवलप करता है,
जिससे ये होता है कि हमारा स्टूडेंट जो है कि जैसे अगर फेल हो जाए तो उस वक्त उसको इमोशनल कैसे कंट्रोल, तो इस तरह की इमोशनल उसे स्ट्रांग बनाए रखे कि नहीं सीखना ये मेन इम्पॉर्टेंट है। कि इस तरह अगर वो जैसे खेलते खेलते बच्चा गिर जाता है तो उसे उठना सिखाया जाता है। तो उस तरीके की चीज़ें जो है इमोशनल उसका जो है कि डेवलप किया जाता है, जो कि जिसके लिए टीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर इज़ अ रेमेडियल, टीचिंग इज़ अ रेमेडियल, टीचिंग एक तरीके की मेथड है जो टीचर को आनी चाहिए। अगर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है लर्निंग में सॉल्व की कि किस तरह वो सीखना जाता है या उसको सीखने में क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसको जो है टीचर को मस्ट आना चाहिए कि वो सॉल्व करे। तो ये एक तरीके का मेथड है, कौन सा बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक, टीचिंग हेल्प चिल्ड्रेन टू मेक एडजस्टमेंट इन लाइफ। टीचिंग जो है कि स्टूडेंट को जो कि हेल्प करता है कि वो किस तरीके से एडजस्ट करे इन हिज लाइफ। क्योंकि टीचिंग जो है कि टीचिंग का मतलब ही होता है कि वो एक पर्सन को एक पर्सन को अच्छे से जो है कि अपनी लाइफ जीना सिखाए, एक अच्छा पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना सिखाए। इस तरीके की चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद टीचिंग इज़ अ प्रोफेशनल एक्टिविटी है दैट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो बच्चों में जो है कि एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कुछ हारमोनियल जैसे कि हमारे जो 12 से 14 साल में तो स्टेप बाय स्टेप जो है कि चेंजेस आते रहते हैं। तो उस तरीके की डेवलपमेंट के लिए भी हमारा टीचिंग जो है एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग स्टिमुलेट्स स्टूडेंट पावर ऑफ थिंकिंग एंड डायरेक्ट देम टूवर्ड्स सेल्फ लर्निंग। टीचिंग जो है कि हमें इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो जो है सोचने की एबिलिटी आए, उनके अंदर पावर आए और वो सेल्फ लर्निंग की तरफ जाए। क्योंकि जैसे हमारी मेमोरी लेवल में हमारी रूट लर्निंग होती है, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है और जब रिफ्लेक्टिव आती है तो वो सेल्फ लर्निंग हो जाती है। तो इस तरीके की प्रोसेस यहाँ से हम आपको अच्छे से समझ सकते हैं कि टीचिंग का मतलब होता है सेल्फ लर्निंग की तरफ जाना। टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व, एनालाइज एंड इवैल्यूएटेड। कि टीचिंग भी जैसे कि हम स्टूडेंट के लर्निंग को प्रोसेस को हम इवैल्यूएट करते हैं, उसी तरह टीचिंग भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, एनालाइज की इवैल्यूएट। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप ये ऑब्जर्व करते होंगे, एनालाइज कि मैं कहाँ पे सही कहाँ पे गलत या क्या पॉइंट पे क्या मिस्टेक कर रही हूँ, आप एनालाइज करते होंगे, इवैल्यूएट करते होंगे। उसी तरह टीचिंग इवैल्यूएट की जा सकती है। टीचिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड टास्क। टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। इसके लिए एक पर्सन जो है टीचर जो है सीखता भी है कि टीचिंग कैसे है, और टीचिंग एक इंटरपर्सनल भी है। तो उसमें जो है कि एक स्किल होनी चाहिए, जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल हो गई, हमारी जो है कि मेथड्स हम क्या यूज कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमारा एटीट्यूड, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। रियलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, कि हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, किस तरह से अचीव करने के लिए ये क्या कंपोनेंट होनी चाहिए। इस तरीके का एक टीचिंग होना एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने जो है कि टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, टीचिंग के बारे में पढ़ा। तो आने वाले वीडियो में हम जो है कि पेपर 1 के बहुत सारे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को करेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।